अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन न्यू लॉ 2024। देखिए 2024 में अभी एक नया बिल पेश किया गया है सेनेट में। अगर ये पास हो जाता है तो नया कानून बन जाएगा। पहले भी अगरचे बच्चों और बीवी का खर्चा कोर्ट अलाउ करती थी, कानून में मौजूद था, मगर अब उसको में कुछ वसी कर दिया गया, डिटेल दे दी गई है, क्योंकि बहुत से खर्चे बीवी को या बच्चों को नहीं मिल पाते। तो इस बिल के मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई है। सेक्शन 2 में एक न्यू क्लॉज शामिल की गई है, यानी मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन के हवाले से। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन को डिफाइन किया गया। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन से मुराद है ये बाप की एक अखलाकी, मजहबी, कानूनी और मुशर्ती एक और मॉनेटरी एक जिम्मेदारी है बच्चों के बाप की कि वो अपने फिनेंशियल स्टेटस के मुताबिक जितना वो कमाता है उसके मुताबिक वो बच्चे की पैदाइश से बच्चा एडल्ट होने तक उसके जो कौन से अखराजात अदा करे, उसके तमाम किस्म के अखराजात, खुराक के, कपड़ों के, रिहाइश के, अगर नानी नर्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसके, दूसरे ज़रूरी अखराजात जिसमें मेडिकल और तालीमी अखराजात शामिल है वो पूरे करें। और इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन फॉर एडल्टहुड ये भी एक इजाफा किया गया कि बड़े बच्चों का खर्चा भी बाप को देना पड़ेगा। वो लड़का जो जिस्मानी तौर पर या फिर जहनी तौर पर अगर कोई बच्चा माजूर है या फिर वो स्टूडेंट है और जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, हत्ता कि वो जवान भी हो जाता है 18 साल के बाद भी, मगर वो जिस्मानी या जहनी तौर पर माजूर है उस सूरत में, या फिर वो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, और जब तक वो पैरों पर खर्चा नहीं खड़ा नहीं हो जाता तो उस सूरत में बाप को खर्चा देना पड़ेगा। और अगर लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और अगर शादी होने के बाद उसकी शादी में ब्रेक डाउन आ जाता है, टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो भी फिर खर्चा लड़की का जवान होने के बाद बाप को देना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात हो रही है मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ का खर्चा कहाँ तक देना पड़ेगा, देखें ये कहा गया है कि बीवी का खर्चा देना ये एक हस्बैंड की अखलाकी, मजहबी, कानूनी और माशरती एक जिम्मेदारी है और मॉनेटरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को खर्चा पे करे। अब कौन सा खर्चा दे? फूड का खर्चा, क्लोथिंग का खर्चा, लॉजिंग का खर्चा, अगर नर्स की ज़रूरत है तो वो दे। इसके अलावा दूसरे ज़रूरी अखराजात और इसके अलावा मेडिकल, इलनेस, मेंटल इलनेस वगैरह जितने भी अखराजात हैं वो हस्बैंड को पे करना ज़रूरी है। अब तलाक नहीं होती तो वो ऑफकोर्स वो अगर ज़रूरत है उसको तो उसके हाउसिंग के यानी रिहाइश के और मेंटेनेंस ये खर्चा, खाने पीने के और रिहाइश के भी खर्चे वो देगा। अगर वो बीमार है, हकूक नहीं अदा सकती, तब भी उस सूरत में भी उसको वो, चाहे वो अलहदा रह रही है तो ये बहाना नहीं होगा कि वो दूर रह रही है इसलिए खर्चा हस्बैंड कहता है नहीं, तब भी उसको खर्चा देना पड़ेगा। चाहे बीवी मुसलमान है, चाहे बीवी गैर मुसलमान है, चाहे बीवी अमीर है क्यों ना हो, चाहे गरीब है, चाहे शादी कंज्यूम हुई है, चाहे शादी कंज्यूम नहीं हुई, यानी कि रुखसती हुई है या चाहे रुखसती नहीं भी हुई है, तो भी उसको खर्चा जो है वो देना पड़ेगा। या बीमार है, बीमारी की वजह से वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर पा रही, तो इन तमाम सूरतों में हस्बैंड की ये जिम्मेदारी है कि बीवी को वो खर्चा देगा। अब अगर वो हो जाती है, उसके डिवोर्स हो जाती है, तो डिवोर्स होने के इद्दत तक का खर्चा ये भी जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है हस्बैंड की कि वो भी खर्चा देगा बीवी का इद्दत के बाद तक। चाहे वो प्रेग्नेंट है, चाहे प्रेग्नेंट नहीं भी है, इद्दत तक का खर्चा उसके देगा। कौन सा सिर्फ ना सिर्फ खर्चा देगा बल्कि रिहाइश का, हाउसिंग का, लॉजिंग का खर्चा भी हस्बैंड को देना पड़ेगा। तो ये नई एक अमेंडमेंट है जिसके मुताबिक वाइफ को काफ़ी हद तक औरतों को एकमोडेट किया गया है। बच्चों को भी एक ब्रॉड मैंडेट किया गया, पहले एक मुख्तसर सा खर्चा होता था, अब ज़्यादा कर दिया गया, और इसी तरह का वाइफ को के एक्सपेंसेस को भी एक्सपेंड कर दिए गए हैं, ज़्यादा कर दिए गए हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।